बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए गजरेला बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है और यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिए हैं आधा कप चावल। इन चावलों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इसमें पानी ऐड करके इसको आधे घंटे के लिए हम भिगो देंगे ताकि चावल नरम हो जाए। पानी मैंने ऐड कर दिया, मैं इसको आधे घंटे के लिए भिगोने रख दूंगी। इतने में हम गाजरों को छील लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 से 3 गाजरें ली हैं जिनका छिलका हम उतार लेंगे। तो नाइफ़ की मदद से हम गाजर का छिलका उतार लेंगे। बहुत आसानी से उतर जाता है और इसके दोनों साइड्स ऊपर और नीचे से काट लेंगे और इसके बाद गाजरों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद अब हम गाजर को कद्दूकश करेंगे। तो मोटी वाली साइड कद्दूकश की आपको लेनी है और गाजरों को कद्दूकश कर लेना है। यहाँ मैंने 2 गाजरें ही कद्दूकश की हैं क्योंकि 1.5 लीटर के दूध के हिसाब से 2 गाजरें बहुत होंगी। अब जो चावल हमने भिगोए थे उसका पानी मैंने फेंक दिया है और चावलों को मैं अच्छे तरीके से हाथों की मदद से क्रश कर लूँगी। इस तरीके से करना है ताकि चावल टूट जाए और बारीक बारीक हो जाए। अच्छे तरीके से इसको क्रश कर लीजिए, ये चावल गलने में आसानी हो। तमाम चावल अच्छे से क्रश हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 1.5 लीटर के करीब मैंने दूध ऐड किया है। दूध को इतना पकाएंगे कि दूध में उबाल आ जाए। तो दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। चमचा चला लें ताकि उबाल नीचे गिरे नहीं। दरमियानी आंच पे हम पकाएंगे और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चावल जो कि हमने क्रश किए थे। चावल को ऐड करने के बाद इसको इतना पकाएंगे कि चावल अच्छे से नरम हो जाए। चावल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पर पकाइए। दूध के थोड़ी देर पकने के बाद मैंने इसमें ऐड किए 2 से 3 हरी इलायची खुशबू के लिए और थोड़ी देर इसको मज़ीद पकाएंगे। चमचा मुस्तकिल चलाते जाएं ताकि दूध नीचे से लगे नहीं। मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ आधा कप चीनी। चीनी अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से पका लें। जब चावल नरम हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे गाजर जो कि हमने कद्दूकश की थी। गाजर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतना पकाएंगे कि गाजरें भी इस दूध के अंदर गल जाएं। मीडियम लो फ्लेम पे ही आप इसको पकाइए। थोड़ी देर पकने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बादाम बारीक कटे हुए, पिस्ते बारीक कटे हुए और किशमिश। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट मज़ीद ऐड करने हैं तो आप अपने हिसाब से और मज़ीद ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि गाजरें अच्छे से गल जाए। बहुत मज़ेदार बनके ये गजरेला तैयार होता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इस विंटर और अपना फीडबैक भी दीजिए कि कैसे आपको ये रेसिपी लगी। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मज़ीद फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए खोया 2 टेबल स्पून। खोया ऐड करने से गजरेले का फ्लेवर और भी मज़ेदार बन जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे। इतनी देर पकाना है कि चावल और गाजर तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और गल जाएं अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे तकरीबन तैयार हो चुका है गजरेला और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। आप देख सकते हैं गाढ़ा भी हो चुका है। ठंडा होने के बाद मज़ीद ये गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी।
बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी गजरेला तैयार हो चुका है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक भी दीजिए। डिश आउट करने के बाद हम आखिर में इसको गार्निश करेंगे बादाम पिस्ते से। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।